चाणक्य नॉलेज हब में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, संवैधानिक इतिहास के विकास के क्रम में आज का टॉपिक है साइमन कमीशन। हम जानेंगे कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ और क्या है इसके प्रावधान। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। दोस्तों, साइमन कमीशन के गठन का एक कारण, जो प्रमुख कारण था, वो था कि 1919 के अधिनियम, जब 1919 का अधिनियम लाया गया तो जो उसमें प्रावधान किए गए थे तो उन प्रावधानों का सुचारू रूप से पालन किया गया है कि नहीं और वो कितने सफल हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था, जो कि 1929 में उस आयोग का गठन किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही 19 नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग की स्थापना कर दी। यानी जो 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग स्थापित किया गया, जो स्थापना की गई, उसे ही साइमन कमीशन कहा गया। इस साइमन कमीशन की खास विशेषता यह थी कि इसमें जो 7 सदस्य थे वो सातों को सातों ब्रिटिश थे। इसलिए भारत में इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। जैसा आप लोगों को पता है कि साइमन गो बैक एक बहुत ही फेमस नारा है, साइमन गो बैक। वो इसीलिए लगाया गया था, नारा दिया गया था कि जो 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के, सातों के सातों ब्रिटिशर थे। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार या साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा क्यों दिया गया, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण जो था, उस साइमन कमीशन के सातों के सातों सदस्य ब्रिटिशर थे, यानी इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए सभी दलों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की। और जो रिपोर्ट पेश की उसमें उसने द्वैध शासन प्रणाली को बनाए रखने और भारत में संघ की स्थापना करना, यानी ब्रिटिश भारत जो था उसमें संघ की स्थापना करना, साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें प्रस्तुत कर दी। यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के अधिनियम और उसके बाद 1919 के अधिनियम में जो प्रस्तुत किया गया था, उसको जारी रखने के लिए उसने सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। यानी जो इसने सिफारिश की थी साइमन कमीशन, इसके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए क्या किया ब्रिटिश सरकार ने? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के 3 गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और इन गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा हुई उसके आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, यानी एक रिपोर्ट तैयार की गई। इनके चर्चा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको विचार के लिए ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया, यानी उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। प्रवर समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। यानी जो प्रवर समिति ने सिफारिश की थी उसमें कुछ संशोधन किए गए और भारत परिषद अधिनियम 1935, जो कि बहुत ही फेमस है, भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। चलिए आप देखते हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड क्या है। सांप्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में प्रस्तुत किया। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड प्रस्तुत किया। इसमें क्या था? इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की गई, इसलिए इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस कम्युनल अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और अन्य भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की, जैसा कि 1909, 1919 का अधिनियमों और अन्य कई अधिनियमों के द्वारा किया गया। न केवल उनका विस्तार किया, बल्कि इससे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया। जो कम्युनल अवार्ड का जो प्रमुख फीचर है वो है कि इसने निर्वाचन व्यवस्था को
दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया, यानी उनके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हो गए। यानी जो कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का इंतजाम किया गया, उसमें गांधी जी बहुत व्यथित हो गए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। यानी प्रश्न आ सकता है कि जब कम्युनल अवार्ड आया तो गांधी जी कहाँ थे? तो पुणे की यरवदा जेल में थे और वहीं पर कम्युनल अवार्ड के विरोध में कम्युनल अवार्ड के विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इस दलितों के लिए जो निर्वाचन व्यवस्था थी, इसको लेकर के, कम्युनल अवार्ड को लेकर के कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, यानी ये कहा गया कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन नहीं किया जाएगा, लेकिन दलितों के लिए स्थान बढ़ा दिए जाएंगे। यानी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था तो नहीं रहेगी, लेकिन उनके लिए स्थान आरक्षित करे जाएंगे, मतलब रिजर्व कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगले टॉपिक के साथ ही शीघ्र ही उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।